तो आज आप और हम बड़े धन्य हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जगत जननी माँ भवानी की बड़ी अनन्य कृपा आपके और हमारे ऊपर हुई है, जो जगत जननी माँ भवानी ने अपने प्रांगण में ऐसा दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। आज बड़े हर्ष का विषय है, सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब भगवान राम और मैया सीता का ही स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग जानी। सब भगवान राम मैया सीता का स्वरूप है। हम आप सबके समक्ष कथा रखें, हम कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, गुणगान नहीं है, लेकिन जो भी इस जगत जननी माँ भवानी आदि शक्ति की अनन्य कृपा से वाणी के रूप में जो भी प्रसाद हमें प्रदान किया गया है, उसी को हम आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। और जब हम कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, तो ये जो हमारा हृदय है इतना पवित्र होना चाहिए, इतना चंचल होना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय में आकर के आसानी से बैठ जाए। तब तो हमें भगवान की कथा में प्रवेश मिलेगा। सभी हरिभक्त समस्त नगरवासी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में पधारें और भगवान की दिव्य पावन में कथा का रसपान करें और अपने इस मानव तन जीवन को सफल एवं कृतज्ञ बनाएं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है ना, ये आसानी से नहीं मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, ये मनुष्य की देह हमें बड़ी आसानी से नहीं मिली है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, उसके बाद ये मानव का शरीर हमें प्राप्त होता है। और इसमें भी बड़े सौभाग्य की बात तो ये है कि भगवान का सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है। तो आइए बड़े भाव से भगवान की वांगमय स्वरूप छवि को अपने हृदय में धारण करते हुए, अपने इस मन मंदिर में बसाते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। और कथा में भी हम सभी मंगलाचरण की ओर चलेंगे। आपको बताई है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। आप रामायण उठाएंगे तो रामायण में भगवान राम को प्रणाम किया गया है। सब पुराण उठाएंगे उसमें भगवान शंकर की महिमा बताई गई है। लेकिन पूरे इतिहास में केवल भागवत जैसा ग्रंथ है जिसमें किसी विशेष देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। इसमें लिखा है, अगर रामम परम धीमहि लिखते तो राम भक्त कहते भागवत हमारी है, कृष्णम परम धीमहि लिखते तो कृष्ण भक्त कहते भागवत हमारी है। इसलिए सबको हटाया और लिखा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य को मानता है, सत्य में विश्वास रखता है, ये महाभागवत उसी की है। और ये जो भागवत है ये क्या है? ये हमारे जीवन है, ये एक नदी की तरह है, सरिता की तरह है। और ये जो भागवत है, एक तरफ भक्त है, दूसरी तरफ भगवान है। ये भागवत भक्त और भगवान को मिलाने का कार्य करती है, भगवान से अवगत कराती है हमसे, और हम सबको भगवान की प्राप्ति कराते हैं। भाधन अवगत भागवत, जो भगवान से अवगत करा दे। ये जीवन के दो ही किनारे हैं, भक्त और भगवान। एक तरफ भक्त खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान है। अब जाएंगे कैसे, एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? तो पुल से होकर के गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? तो वही पुल ये भागवत है, जिसके ऊपर से भक्त और भगवान का मिलन होता है। तो हम सभी ऐसी पावन पुनीत कथा में, दिव्यमयी कथा में प्रवेश करेंगे। आइए भागवत महापुराण के मंगलाचरण की ओर चलते हैं। हरि ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्य विनाशा
श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुर्बिम्बे फलाधरो पूरेन्दु सुंदर मुखादर बिम्बे नेत्रा श्री कृष्णात् परम किमपि तो हम न जाने वंदे राधा पदम भुजम विष्णु आदि स्वरवंदता यत कीर्ति कृत्यनेना पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वथम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अकारण करुणा वर्णनालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़ोंदित विनम्र पीताम्बरधारी शिवाल के सुनाल की वांगव स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें भगवान 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज महर्षि वेद व्यास जी एवं सुखदेव जी महाराज को व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी माँ भवानी के चरणों में व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। विनयका ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रांगण में पधारे हुए पिता तुल्य सभी भाई बंधुओं को माँ सती अनुसुईया के कर कमलों पर चलने वाली सती स्वरूपा सभी माताओं बहनों को, दूर दराज से पधारे हुए सभी सज्जनों को, संत समाज को, सभी भक्तगणों को, समस्त श्रद्धालुओं को, समस्त नगरवासियों को एवं समस्त क्षेत्रवासियों को व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सभी हरिभक्त मिलकर के आज पंचम दिवस की पावन पुनीत वेला में रात्रिकालीन वेला में प्रवेश करेंगे। अब जब हम कथा में प्रवेश करते हैं, कथा सुनते या सुनाते हैं, तो कथा में ऐसे ही थोड़ी प्रवेश मिलेगा। हमारे हृदय में जितने विकार हैं, जितनी बुराइयां हैं, अंधकार है, ईर्ष्या है, छल कपट, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी विकार हैं, तो इन सबकी संख्या इतनी भरी पड़ी है शरीर में कि परमात्मा के लिए जगह नहीं है। हम केवल दुनिया की मोह माया में बीते हैं, इसलिए परमात्मा हृदय में आएंगे कैसे? तो भगवान से विनय करेंगे, प्रभु आइए और हमारे इस हृदय में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी विकार हैं, उन सबको दूर कीजिए। आइए अपने हृदय अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। हो नैनन के तीर चलावे हैं ये चपल नैन बनवारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी, राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। नैनन के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी,
घायल ये कर जावे है ये चपल नैन बनवारी। मोर घायल ये कर जावे ये चपल नैन बनवारी। ये तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी। तालियों की सेवा करते हैं सभी बड़े भाव से। हरि बोल। माखन की मटकी फोरे और बाह मेरी वो मरोरे। माखन की मटकी फोड़े और बाल मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोरे और बाह मेरी वो मरोरे। माखन की मटकी फोड़े और बाल मेरी मरोड़े। ये तो माखन ये तो माखन ये तो माखन खूब लुटावे है ये चपल नैन बनवारी। माखन खूब लुटावे है ये चपल नैन बनवारी। हरि बोल। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हैं। तो ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये तो ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये तो ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। हम सब इन पे बलहारी है ये चपल नैन बनवारी। हम सब ये बनवारी ये चपल नैन बनवारी। मिश्री जी तालियों की सेवा करते हैं। माखन की मटकी फोड़े और बाग मेरी ये मनोरे। माखन की मटकी फोड़े ये बाग मेरी ये मनोरे। माखन की मटकी फोड़े और बाग मेरी ये मनोरे। ये तो माखन ये तो माखन खूब लुटावे ये चपल नैन बनवारी। तन खूब लुटावे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा हो। रानी सरकार की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये हम समस्त हरिभक्त आज पंचम दिवस की पावन पुनीत बेला में समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी सभी मिलकर के प्रवेश करेंगे और भगवान की दिव्य पावन पुनीत कथा में प्रवेश करेंगे और अपने इस मानव जीवन को पिता के धन्य बनाएंगे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी इस विनयका ग्राम की पावन धरा पर दिव्य धरा पर जो दिव्य अनुष्ठान संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है, आज 5वां दिवस है और हम सभी 5वें दिवस की बेला में आज श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करेंगे बड़े धूमधाम से। 56 प्रकार के मिष्ठान 36 प्रकार के व्यंजनों से गिरिराज जी महाराज को भोग लगाएंगे और हम सभी भगवान इस ब्रज में धीरे धीरे बड़े होते हैं और भगवान तरह तरह की नटखट वाली लीलाएं इस ब्रज भूमि पर करते हैं। तो हम सभी जो ब्रज की सबसे आनंददायी लीलाओं में से एक है माखन चोरी की लीला, तो हम सभी माखन चोरी की लीला की ओर बढ़ेंगे। आज भगवान हमारी विनयका नगरी में माखन खाने के लिए आएंगे और उसके बाद हम सभी महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया था और कैसी धन्य है वो ब्रज की गोपियां जिनके साथ में भगवान ने महाराज किया है। तो हम सभी बड़े भाव से कथा का श्रवणपान करेंगे। अभी हम ही सबने दिन की कथा में भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन सुना कि किस प्रकार भगवान ने मैया देवकी के यहाँ अवतार लिया है, मैया देवकी और वसुदेव के यहाँ, परंतु मैया यशोदा का लालन पालन महाराज नंद बाबा और मैया यशोदा के हुआ है और भगवान ने देवकी के यहाँ अवतार लिया है। तो क्या कारण रहा था जिसके कारण भगवान को मैया यशोदा के यहाँ लालन पालन करवाना पड़ा और कैसे भगवान इस ब्रज में नटखट बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, कैसे भगवान ब्रज में बाल लीलाएं करते हैं। भगवान 4 दिन के थे, 4 दिन को लाला है, सुंदर सुहावना रूप है और जब भगवान 4 दिन के थे तो बाबा भोलेनाथ जी मिलने आए थे और कैसे बाबा भोलेनाथ जी ने मैया यशोदा से जिद करके कहा था कि मैया मुझको अपने लाला को मुख दिखाई दे। मैया ने कहा कन्हैया तू कुछ भी कर ले परंतु अपने लाला के दर्शन तो ही नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले अपना रूप देखो तेने, एक आध अगर कोई सांप सबूरा उतर करके मेरे छोरा पर चढ़ गया तो मैं कहा करूंगी। और हमारे जो मुख्य पाईसर जी हैं जजमान के रूप में, तो वो भी भोग लाए हैं 56 प्रकार का। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले माँ के बिहारी लाल की। जब 4 दिन के थे, 4 दिन को लाला है, सुंदर सुहावना रूप है, तब बाबा भोलेनाथ जी दर्शन के लिए आए थे और आज भगवान बाबा भोलेनाथ जी के बाद में पूतना भी ब्रज में आई है और भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। उसके बाद पूतना भगवान की मौसी बनकर के आई थी और मौसी बनकर के क्यों आई थी उसका भी आपको कारण बताया था कि ये रत्नमाला थी, राजा बलि की बेटी। जब बामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर गए थे कुछ मांगने के लिए, तब इन्होंने भगवान से कहा था कि काश ऐसा पुत्र मेरा होता। भगवान ने कहा चल तथास्तु। फिर जब बामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि में सब कुछ छीन लिया था, 1 पग भूमि में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग भूमि में संपूर्ण आकाश और तीसरे पग भूमि में स्वयं राजा बलि के तन को भगवान ने नाप लिया था। तब उसी रत्नमाला ने कहा था कि काश अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो दूध में विष मिला करके पिला देते। भगवान ने कहा चल ये इच्छा भी तेरी पूरी। तो आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है, बालकों का संहार करने आई है पूतना। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातने। पूतना भगवान की मौसी बन करके आई है और भगवान ने पूतना का उद्धार किया है।
उसके बाद अकासुर का उद्धार किया है, बकासुर का उद्धार किया है, त्रिनामत का उद्धार किया है, सप्तासुर का उद्धार किया है। भगवान जैसे ही भगवान ने देखा भगवान के सखा हैं, और ऐसे नहीं भगवान के कई सखा हैं, मधुमंगल हैं, सिधामा हैं, स्त्रो कृष्ण हैं, ऐसे भगवान के सखा हैं। हमारे ठाकुर जी इन सबके साथ में खेलते हैं, ब्रज में लीलाएं करते हैं, तरह तरह की अद्भुत बाल लीलाएं करते हैं। और ये जो माखन चोरी की लीला है, ये ब्रज की सबसे आनंददायी लीलाओं में से एक है। भगवान अपने सखाओं के साथ में अपनी सुंदर सुंदर मुस्कुराहट से अपने भक्तों का चित्त मोहित कर रहे हैं। भगवान के जो मधुमंगल हैं, एक बार मधुमंगल का ब्याह हुआ, और मधुमंगल का ब्याह भी कहाँ हुआ? बरसाने। अब जब मधुमंगल का ब्याह हुआ बरसाने, तो भैया ने कहा एक काम कर, अपनी बहू को लेके आ जा। बोले ठीक है। अब मधुमंगल गया अपनी बहू को लेके और आ गया। अब ननद ने और सासू ने पहले ही समझा दिया, देख या ब्रज में एक लाला है, और ऐसो वैसो चोर नहीं है, इतना भयंकर चोर कि अगर एक बार देख ले तो फिर उसका चित्त चुरा लेता है, उसका जीवन जीना हराम हो जाता है। बोले अच्छा। अब भोली वाली गोपी थी, पहले तो छोटे में बालपने में ब्याह हो जाते थे, क्या होता होगा कोई चित्त जो चुरा लेगी। बोले बस खूब लंबा घूंघट डाल के बैठी है। अब इसको लगा पता नहीं क्या कह रही है। बोले ठीक है ठीक है। अब जैसे एक दिन कन्हैया पहुंचे, अरे मधुमंगल तो अपनी भाभी को लेके आए ना, बाको हमें मुख दिखाए दे। अब मधुमंगल ने कहा हाँ हाँ कन्हैया क्यों नहीं जाना, अंदर है तेरी भाभी, जा दर्शन कर ले जाके। अब जैसे ही कन्हैया अंदर पहुंचे, सोई सासू ने और ननद ने इशारा कर दिया, देख यही है, बस इसको ही अपना चेहरा मत दिखाइयो। यही जैसे ही देखे सोई चित्त चुरा लेता है। बोले जैसे ही ये देखे और देखकर ही चित्त चुरा लेता। बोले अच्छा, इतना भयंकर है चोर। बोले बहुत बेकार है, चोरी करता है और ऐसी वैसी चोरी भी नहीं करता, सबका मन हृदय चुरा लेता है। बोले अच्छा। भोली वाली गोपी थी, उसको ये भी नहीं पता हृदय कहाँ होता है। बोले ठीक है। अब जैसे ही कन्हैया गए, सोई गोपी ने इशारा कर दिया, देख यही है कन्हैया, इसको ये अपना चेहरा मत दिखाइए। बोली ठीक है। अब जैसे ही कन्हैया गए, अरे भाभी अपना मुख दिखाई दे, हम तेरे देख मुख देखने के लिए कितने दूर से आए, अपना मुख दिखाई दे। अरे भाभी दिखाई दे। लेकिन ननद ने उस सासू ने समझाई, देख मुख मत दिखाइयो, कुछ भी हो जाए। परंतु भगवान ने बहुत जिद की, बहुत देर तक कहते रहे, अरे भाभी मुख दिखाई दे, अरे भाभी मुख दिखा दे, लेकिन गोपी मुख दिखाने का नाम ही नहीं लेती। अब कन्हैया ने कहा गोपी एक दिन ऐसा आएगा ना जब तू भी कहेगी कि अपने दर्शन मोह करा दे, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। और कन्हैया रूठ करके वापस आ गए। तो जब भगवान अब गिरिराज जी महाराज उठाने जा रहे हैं, तब वो गोपी भगवान को मिलेगी, और तब जाकर के कहती काश मैं उस दिन अपनी सासू और ननद की बात मान लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर वही गोपी भगवान से अनुग्रह कहती, प्रभु मैं इस जन्म में तो आपके दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अगले जन्म में मैं अपना पूरा जीवन आपकी भक्ति में लगाना चाहती हूँ। और वही गोपी इस कलयुग में मीराबाई बन करके आती है। राव दूधा साहब के यहाँ इनका जन्म हुआ है, राजस्थान की पावन पुनीत भूमि पर। तो जब मीराबाई मैया के गर्भ में थी, 5 महीने गर्भ में थी, तब मीराबाई ने भागवत सुनी थी। और फिर उसके बाद एक बार भागवत कब सुनी थी? जब मीराबाई 6 वर्ष की हो गई थी। इतने बालपन में भागवत सुनी थी, और तब से ही परमात्मा को अपना स्वरूप, परमात्मा को अपना जीवन साथी सब कुछ मान चुकी थी। और जो पंडित जी कथा करने आए थे, भागवत सुनाने आए थे, उनकी मूर्ति मीराबाई ने ले ली थी और उन्हीं के साथ में अपना पूरा जीवन गुजारा था। तो ऐसे ऐसे भक्त इस ब्रजभूमि में हुए हैं, इस पृथ्वी पर हुए हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं, देख मैया भाभी ने तो हमको दर्शन नहीं कराया था, अभी काम कर मैया हमारा ब्याह करवा दे। बड़ा सुंदर प्रसंग है यशोदा मैया और लाला का। ठाकुर जी कह रही है मैया यशोदा से, मैया मैं तो दुल्हन लूंगा, मेरे ब्याह करा दे। मैया कहती, लाला देख ब्याह तो तेरे करवा दूं, पर तेरे लक्षण ठीक नहीं है। लक्षण माने
लक्षण ठीक नहीं है। जब देखो जहाँ देखो बस चोरी करते डोले। और कहती लाला तेरी फिर जात सगाई, लाला जितनी भी तेरी सगाइयां आई ना सब वापस चली जाती। लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छोड़ दे मोहन लड़ जाते न गई। आस करन प्रभु मोहन नागर फिर गए बामन नहीं, सब आए पर तो सब वापस चले जाते। अरे कन्हैया अब तो मान जा, अब तो सुधर जा। ठाकुर जी कहते देख मैया हमको कुछ नहीं पता, बस हमारा तो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा तो एक काम कर, सांझ को तेरे बाबा आएंगे ना तो बाबा तक पूछ के बताऊंगी। बोले ना 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 मैया तब तक बहुत देर रह जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी छोरियां हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए मैया हमारा तो तू अभी ब्याह करवा दे। मैया बोली अच्छा एक बात बता, तेरे ऐसे कौन से गुण हैं जाको देख के कोई अपनी छोरी देगो। बोले क्या बात करती है मैया, अपने बाबा है ना नंद महाराज, ब्रज के राजा हैं, और इनके घर में कौन नहीं देना चाहेगा अपनी छोरी। मैया बोली वाह कन्हैया ब्याह तेरो है, बाबा को ब्याह नहीं है। अब छोरी वाले आएंगे तो पूछेंगे लड़की में कहाँ गुण है, कहाँ करे छोरा, तो बताना पड़ेगा कि नहीं। ठाकुर जी कहते देखो भैया कुछ नहीं पता बस ब्याह करवा दे। अब मैया कहती लाला एक बात बता, ब्याह तो तेरो करवा दूं पर तो दुल्हन कैसी चाहिए, बहू कैसी चाहिए। अब ठाकुर जी पहले तो शर्मा रहे क्या कहें, पर शर्माते हुए कहते बड़ी सुंदर बात मैया, पहली क्वालिटी, पहले जमाने बता रहे हैं मैया को, मैया पहली क्वालिटी गोरी गुन बारी होए भोरी सी बेचारी हो, एकदम अंग्रेजन, बिल्कुल बनेगा कि मैया की तरह गोरी चिट्ठी एकदम अंग्रेजन। बोले पहली क्वालिटी गोरी गुन बारी होए भोरी सी बेचारी होए, गोरी गुन बारी होए भोरी सी बेचारी ओ प्यारी नथ बारी बड़े गोप की लली। अरे प्यारी नथ बारी बड़ी गोप। और मैया ऐसी वैसी नहीं चाहिए कि अकेली सुंदर हो और ऐसे ही किसी घर से उठा के ले आओ। बोले नहीं बड़े राजाओं की बेटी चाहिए। गोरी गुन बारी होए भोरी सी बेचारी होए, गोरी गुन बारी होए भोरी सी, ओ प्यारी नथ बारी बड़े गोप की लली। अरे प्यारी नथ बारी बड़े गोप की, ओ लली ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए, ढूंढ देरी माया में तेरो कहा जाए। ओ झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। अब मैया ने कहा लाला तू इतना छोटो सो है और इतनी छोटी सी उम्र में कौन ब्याह करेगा। ठाकुर जी कहते देख मैया भले छोटे हाथन बीच लगाए दे, भले छोटे हाथन बीच लगाए दे मेहंदी थोड़ी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब मैया देख देख कर बलिहार जा रही, इतनों से तो लाला इतनी बड़ी बड़ी जवान। बोली अच्छा लाला एक बात बता और कहाँ कहाँ क्वालिटी चाहिए, कैसी बहू चाहिए। अब ठाकुर जी फिर कहते देख मैया सुन, लली ऐसी ढोरवाए लऊं गोद में बैठाए लऊं, लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में। मैया एकदम छोटी सी चाहिए, जब मैं गंगा चराने जाऊँ ना तो अपनी गोदा में बैठा करके एकदम छोटी सी। लली ऐसी ढोरवाए लऊं गोद में बैठाए, लली ऐसी ढूंढवाए लऊं गोद में। और रूठ जाऊं तो मनाए मन कर रखे बस, और रूठ जाऊं तो मनाए मन कर। और मैया मेरे मन को अपने बस में करके रखे। मैया बोली अच्छा लाला और कहाँ कहाँ जवाने चाहिए। और रूठ जाऊं तो मनाए मन कर रखे बस, रूठ जाऊं तो मनाए मन कर। अब ठाकुर जी ने सोची अगर अपनी अपनी बात कहूँगा तो मैया ब्याह नहीं करवाएगी, इसलिए थोड़ा सा लालच मैया को भी दे दूं। फिर कहते मैया देख मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। देख मैया तू दिन में थक जाती होगी काम करती करती, अब मैया तो को
कोई थोड़ी मदद करवाने को भी चाहिए। मैया जो आके तेरे चरण दबाए, तेरी काम में सहायता करे। बोले अच्छा, मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, मुझसे प्रेम कर आए तेरे चरण दबाए। हो रे बते आए आवे बतन मेरे हो रे बते आए आवे बतन। और मैया बोले तो ऐसे लगे जैसे शब्द नहीं फूल झड़ रहे हो। मैया एकदम, अब मैया सोच रही ऐसी बहू चाहिए। हो रे बते आए आवे बतन मेरे हो रे बते आए आवे बतन मेरे हो रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, हो रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, रस ग्राहक घनश्याम किशोरी, हो रस ग्राहक घनश्याम किशोरी। प्रीत बड़े चंद चकोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया देख देख कर बोले हार जा रही, इतनों सो लाला, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड, आनंद ले रही है। मैया बोली लाला एक बात बता, अगर तेरा ब्याह है वो, तो फिर ये जो तेरे सर्वगुण संपन्न बहू की रिक्वायरमेंट है ना 36 गुण वाली, अब बता दे, ऐसी बहू भी ढूंढनी पड़ेगी, न्योतो जाएगा, बारात जाएगी, ऐसी सर्वगुण सुकन्या कन्या भी ढूंढनी है, छोरी ढूंढनी है। अब थोड़ा टाइम लगेगा। ठाकुर जी बोले ना 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 मैया, इतना सब झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। बस मैया ज्यादा बाराती नहीं चाहिए, 5-7 हो बहुत है। मैया ने कहा छुलाला एक बात बता, 5-7 बारातियों में किस किस को ले जाएगा? बोले एक हम हैं, एक मधुमंगल हैं, एक सुदामा है, एक आध और कोई देख लेंगे। बोले अच्छा, इसमें तूने अपने दाऊ भैया का नाम नहीं लिया? बोले खबरदार मैया, अगर दाऊ भैया का नाम लियो तो मैया बा को हम कतई अपनी बारात में नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैया मुझे दाऊ बहुत खिजाए। मैया जब मैं गौवा चराने जाऊं ना, तो सबसे जाकर के बोले यह कन्हैया को हम पेट पे मेले में खरीद के लाई थी, क्योंकि गोरे नंद यशोदा गोरी। अब तो अमेरिकन के बीच में अफ्रीकन व्यक्ति आ जाए तो संशय तो हो गई। बोले मैया हमसे जाकर के कहे, सबसे ग्वाल बालन से जाकर के कहे कि या मैया को बाबा को लाला नहीं है। मैया बोली लाला, मैं अपनी 9 लाख गौवन की सौगंध खा के कहूँ ना कि तुम मेरो ही लाला है। अब दाऊ कहे तो कहन दे। बोले नहीं मैया, दाऊ भैया को कतई बारात में नहीं ले जाएंगे। मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मैया छोटी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। मल हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए रे, हल्दी दो हाथ पट रेशमी धराए। हो धाए कर कुल रीत गोपी गाए देगी गीत, धर कर कोई रीत गोपी गाए देगी गीत। हो मोको दे पट प्रीत शीस सहरा धराए रे, धर सहरा ब्याहवे को जाऊं, हो धर सगरा ब्याहे को जाऊं, धर सहरा ब्याहवे को जाऊं, हो धर सगरा ब्याहे को जाऊं। कछाए दे कछनी कोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया देख देख कर बोले हाँ जा रही लाला, इतना सो तो लाला है और इतनी रिक्वायरमेंट। मैया बोली कन्हैया एक बात और बता, अब तो तेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोले बस मैया देख रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है, परंतु एक ही बात कहूँगा। बोले कहाँ? मैया कोरी करे बात झूठो बल दाऊ भ्रात, कोरी करे बात झूठो बल दाऊ। ले न जाऊं गो बारात राखे कबहू न मेल, ले न जाऊं गो बारात
मेल राखे ना कबहू बाको भोरो कहे तू। मेरे राखे न कबो या भोरो कहे। देख मैया तू बा को भोरो कहे ना, बा के संग में जाने से बहुत दिक्कतें हैं। बोली कहाँ लाला? बोले मैया देख एक बात का डर और है। बोले कौन सा? बोले मैया देख जब हम भावरिया लेने बैठे 7 फेरा। बोले मैया जब हम भावरिया लेने बैठे और यहाँ कह रही लाला हाउ आगो लाला हाउ आगो, तो फिर मैया बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। मैया ने कहा अच्छा लाला। बोले मैया एक बात का डर और है। बोले कहाँ? बोले मैया देख अब हम ठहरे थोड़े सावले सलोने से, और दाऊ भैया थोड़े गोरे हैं। अगर छोरी वालों को हम छोड़ के दाऊ भैया पसंद आ गए तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैया दाऊ भैया के साथ में भवन झंझट है। दाऊ भैया को हम अपनी बारात में नहीं ले जाएंगे, यहाँ के जाने से हमारी बारात फीकी पड़ जाएगी। और ऐसा ना हो मैया इसके चक्कर में कहीं हमारा नंबर कट जाए तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। मैया बोली अच्छा एक बात बता, तू सब छोड़, एक बात बता क्या तेरी नजर में कोई है? अब ठाकुर जी थोड़े शर्माए, फिर कहते हैं अरे मैया खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। अरे मैया तो को याद है ना एक दिन अपने घर खेलने आई। अब मैया समझ तो गई फिर भी करी अरे वो चित्रा। अरे मैया कौन सी बात कर रही? कहाँ वो धींग धसोर सी, कहाँ हम तेरे छोटे से कन्हैया। मैया बाको हमारा मेल कहीं से देखे। अरे मैया याद करना आई अपने घर खेलने। खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। अरे मैया याद करना अपने घर खेलने आई। मैया फिर समझ गई, फिर कहते अरे वो ललिता। अरे मैया कौन सी बात कहती? कहाँ वो ललिता कहाँ मैं? अरे मैया वो तो दिन भर लड़ती रहे, इतनी लड़नी है कि मैया बाको और हमारे तो कभी मेला ही ना मिले। अरे मैया याद करना आई ना अपने घर खेलने। मैया बोली अच्छा लाला देख अब मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रही, अब एक काम कर तू ही बता दे। फिर ठाकुर जी भात घुमा रहे हैं। खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। श्री सुभान किशोरी सी। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। अरे मैया तो को याद है ना एक दिन अपने घर खेलने आई विश्वान किशोरी सी। अभी बात घुमा रहे हैं मैया को विश्वान किशोरी सी। मैया ने कहा लाला विश्वान किशोरी तो यह संसार में एक ही है, बाजैसी संसार में और कोई दूसरी नहीं है। अब तू अपना देख ले, कहने में कोई गलती तो नहीं हो रही। अब ठाकुर जी कहते अरे मैया याद करना खेलन बादन वो घर आई। ओ खेलन बादन वो घर आई। श्री सुभान किशोरी ही। ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी। मैया बोली लाला ब्याह तो मैं तेरो वैते करवाऊं। और ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन भी है, ये ब्रज का साहित्य कहता है। एक बार विश्वान किशोरी श्री राधा रानी यशोदा मैया नंद रानी के महल आई और यशोदा मैया ने श्री राधा रानी के हाथों पर मेहंदी और हल्दी लगा दी और कहा कि अब आज से यही हमारे लाला की बहू है। राधा रानी अपने महल गई तो देखा सखिया पूछेगी मेहंदी लगी है हाथों में, हल्दी लगी है, तो सखिया क्या कहेंगी। और महल जाने से पूर्व विश्वान किशोरी श्री राधा रानी ने एक कुंड में अपने मेहंदी और हल्दी के हाथ धोए हैं। कभी आप अगर बरसाने गए हो तो बरसाने में लालजू महाराज श्री जी के महल के नीचे एक सरोवर है पीली पोखर, वहां पर श्री राधा रानी ने मेहंदी और हल्दी के हाथ धोए थे, इसलिए उस कुंड को आज भी पीली पोखर नाम से पहचानते हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला ब्याह तो मैं तेरे वही थे करवाऊं। तो भगवान ऐसी मैया से जिद करते मैया हमारा श्री राधा रानी से ब्याह करवा दे। यजमान जी आपने तो कभी जिद नहीं की अपनी मैया से ब्याह करवाने की। अरे मैया ब्याह मेरो करवा दे। अरे मोहे माखन मिश्री खिला दे।
बड़े प्यार से अरे मंगा दे दुल्हनिया जमुना पार से भगा दे दुल्हनिया यमुना पार से। अरे अच्छे घर से करिए री मैया मेरी रिश्तेदार, अच्छे घर से करिए री मैया मेरी रिश्तेदारी। अच्छे घर से करिए री मैया मेरी रिश्तेदारी, अच्छे घर से करिए री मैया मेरी रिश्तेदारी। मोखो कनिया रोज बरावे मोहे संग बजरिया जावे, मोरे संग बजरिया जावे मोसे हंस हंस के बतरावे बड़े प्यार से। मंगा दे दुल्हनिया जमुना पार से, ओ पार से मंगा दे दुल्हनिया यमुना पार से। अरे गोरी भूरी होए दुल्हनिया होए ना कारी गोरी भूरी होए दुल्हनिया होए ना कारी कल्लू। अरे गोरी भूरी होए दुल्हनिया होए ना कारी, गोरी भूरी होए दुल्हनिया होए ना कारी कल्लू। अरे मोरे संग बजरिया जावे, मोरे संग बजरिया जावे वो मोहे गोदा में वो सुनावे, मोरे गाने को सुनावे बड़े प्यार से। मंगा दे दुल्हनिया जमुना
लगा दे बड़े प्यार से लगा दे दुनिया जमुना पार ओ पार से मंगा दे दुल्हनिया जमुना पार से लगा दे दुनिया जमुना पार से ओ पार से मंगा दे दुल्हनिया जमुना पार से पार से मंगा दे दुल्हनिया जमुना पार से पार से मंगा दे दुल्हनिया जमुना पार से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो। सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद अपनी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया देख आज हम गए थे ना मधुमंगल के यहाँ, तो वहाँ ने अपनी भाभी को मुख नहीं दिखायो। मैया बस हमारा तो ब्याह करवा दो, और ब्याह भी किससे करवा दे? विश्वान किशोरी से। भैया हमारा ब्याह करवा दे विश्वान किशोरी से। तो कन्हैया ऐसी ऐसी बाल लीलाएं ब्रजभूमि में करते हैं, तरह तरह की बाल लीलाएं कन्हैया ब्रज मंडल में करते हैं। अच्छा यजमान जी एक बात बताओ, आपने कभी अपनी मैया से जिद नहीं की कि मैया हमारा भी ब्याह करवा दे? अच्छा पहले बचपन में श्रद्धे और 21 रुपए का दान आया है हमारे भैया प्रेम बड़ा बाजार जखोरा, भगवान के चरणों में अर्जित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैया यशोदा सारी गोपियां बड़ा आनंद लेती हैं। भगवान कहते हैं मैया अगर तूने हमारा ब्याह नहीं करवाया ना तो तेरी गैया नहीं चढ़ाएंगे, और आज के बाद तेरे घर भी नहीं आएंगे। मैया हमारा ब्याह करवा दे। मैया देख दुल्हन आएगी तो आकर के तेरे चरण दबाएगी, तुझे काम में हाथ बटाएगी। मैया कितना अच्छा लगेगा, छोटी सी दुल्हनिया होगी और तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया मैया कहकर आगे पीछे डोलती रहेगी। अरे मैया अनुभव करना। बोले अच्छा। अब मैया देख करके बलिहार जा रही है, लाला की बातें सुन सुन के खूब बलैया ले रही है, हृदय से मैया लगा रही है। अरे कन्हैया इतना छोटो सा लाला है, इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड ब्याह की, तरह तरह की बाल लीला प्रभु वंज मंडल में करते हैं। कभी किसी गोपी का दुपट्टा खींच लेते हैं, गोपियों को खूब आनंद आता है। प्रभु को लगा चलो अब इन ब्रज की गोपियों को मनोरथ पूरा किया जाए। भगवान अपनी सुंदर सुंदर मुस्कुराहट से अपने भक्तों का चित्त मोहित कर रहे हैं। ठाकुर जी के कुछ सखा हैं, मधुमंगल हैं, श्रीधामा हैं, स्तो कृष्ण हैं, इस सबके साथ हमारे कन्हैया खेलते हैं। और अब ठाकुर जी ने सोचे कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बाल लीलाएं करते करते बहुत समय बीत गया, अब कोई ऐसी अद्भुत लीला की जाए जो इतिहास बन जाए। और अब कन्हैया माखन चोरी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मध्य में मटकी बांधी गई है, तो हम सब भी भगवान की मटकी लीला का खूब आनंद लेंगे, क्योंकि ये ब्रज की लीलाओं में सबसे बड़ी आनंददायी लीला है माखन चोरी की लीला। भगवान ने माखन चोरी के माध्यम से सब गोपियन के घर में जा जा करके आनंद बांटा है। एक दिन ठाकुर जी कन्हैया कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, भगवान के सखा हैं, उस सारे सखाएं सब देख रहे हैं, कन्हैया बैठे हैं। अब जो मन सुखा है ये थोड़े दुबले पतले से हैं और गरीब परिवार से हैं। कन्हैया ने कहा अरे मनसुखा घर में कुछ खावे पीवे नहीं है, अपना शरीर देखो कैसे जर्जर है गए, अरे कुछ खाया पिया कर। अब मनसुखा ने कहा कन्हैया देख थोड़ा बहुत माखन हुए बाय हमारी मैया जाकर के मथुरा में बेच दे, बस घर भी चलाने। अब ज्यादा हमारे घर में माखन होवे नहीं, थोड़ा बहुत हुए बाय हमारी मैया मथुरा में जाकर के बेच दे तो बस घर भी चलाने। भैया देख अब जितना बहुत भी माखन मिले ना बाय हम खाए। बोले अच्छा। अब बोले बाकी हमारे घर में तेरी जैसी 9 लाख गैया थोड़ी है। बोले अच्छा। अब भगवान ने कही काम किया कर,
अगर तेरे घर में नहीं है तो तू दूसरन के घर में जाकर के माखन मांग लिया कर। मन सुखाने का कन्हैया, तू इन ब्रज की गोपियन को जाने नहीं। गोपी 1 दिन दे देगी, 2 दिन दे देगी, 3 दिन दे देगी, 4 दिन दे देगी, इससे अधिक थोड़ी देगी। रोज रोज थोड़ी माखन देगी। कन्हैया ने कहा एक काम किया कर, चोरी कर लिया कर। बोले राम राम, चोरी? अरे कन्हैया, तू भी इस ब्रज में नयो नयो है, तो इन ब्रज की गोपियन को जाने नहीं। जैसे एक आध थप्पड़ की पड़ गई, सोई अक्षतम के शिवम है जाएगा। गोपियां इतनी कट्टी हैं, देख जरा इनको शरीर। एक ग्वाला बोलो कन्हैया, जो इतने नम्मो चौड़ो भाषण दे रहे हो ना कि चोरी करें, पहले एक बात बता, तू ही चोरी करके बता। कन्हैया ने कहा हाँ कर देंगे चोरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले अच्छा पहले एक काम करो, पहले ये बताओ कि हमारी मंडली में कौन कौन शामिल है। अच्छा, भगवान की माखन चोरी की मंडली में कौन कौन शामिल है। देखो माताएं बहनें आपस में बातें करने में लगी हैं। अब इतना लंबा घूंघट डालिए ना, हमें यह पता चल रहा है कि आप जाग रही हो या सो रही हो। कम से कम हाँ ना नहीं कहोगे तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, भगवान की मंडली में कौन कौन शामिल है। हाँ, और ये बीच की माताएं बहनें। अच्छा, सबको नींद आ रही, कम से कम अपने मुख से एक आध शब्द तो बोलती जाओ। केवल हमारी हमारी नहीं कह रही कि हम बोलते जाएं, आपको भी बोलना है। अच्छा, ये बीच की माता बहन, आप कौन सी कंस की मंडली में तो शामिल नहीं हो हैं? आपको देख करके ऐसे ही लग रहा है क्योंकि आगे कंस मरने वाला है, तो माता बहनों को पहले से ही दुख हो गया, ऐसे बैठे। अब यही नहीं पता चल रहा सो भी रही है जग रही, इतना लंबा घूंघट डाल लिया। इससे अच्छा तो बेचारे भाई बंधु है, जनसंख्या भी कम है और आराम से खूब चेहरा देख रहे हैं। कुछ भी बोलो हाँ ठीक है, चाहे सुनी हो चाहे नहीं सुनी हो। क्यों जजमान जी, आप भगवान की मंडली में शामिल हो कि नहीं हो। अच्छा हो, हाँ, और इधर के भक्त बंधु आप लोग कंस की मंडली के तो नहीं हो। हाँ, और दादाजी आप, अच्छा ये जरासंध के परिवार के हैं दादा लोग सब। हाँ, और इस तरफ वाले, तो ये पूतना के परिवार के। देखो अच्छा, आप लोग पूतना के परिवार के हो ना सब लोग। अच्छा नहीं हो, हाँ, अठन्नी चौबन्नी। अब आपकी बारी है, आप कौन सी मंडली में शामिल हो। कुंभकर्ण की, जरासंध की, पूतना की। यहाँ पर बहुत से राक्षस आए ना ब्रज में, किसकी मंडली में शामिल हो। देखो सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हाँ, तू बता किसकी मंडली में शामिल हो। वो कह रहा तू बता। काम करो, आपस में डिसाइड कर लो फिर बताना। हाँ, और माता बहनों आप में से तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। माता बहने पक्के में पूतना के परिवार से। देखो पूतना की बात आई कैसे खिलखिला के हंसने लगी। जब से बातें कर रहे थे तो सब मुंह लटकाए बैठे थे। पूतना के परिवार के नहीं बनना, कंस की मंडली के भी नहीं बनना है, भगवान श्री कृष्ण की मंडली के बनना है। सब चाहते ना भगवान की मंडली में हम शामिल हों। अच्छा, और जो इनके हाथ नहीं उठ रही है। अच्छा देखो, कुछ माताएं बहनें तो ये सोच रही पता नहीं कौन सा काम मिल जाए तो फिर जैसे ही देखे सोई ऊपर कर ले। तो आपको कोई कार्य थोड़ी मिल रहा है। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हमारी मंडली में कौन कौन शामिल है। अब बोले कन्हैया हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। बोले देखो ये बात गुप्त रखना, पूरे ब्रज में बात फैल ना जाए, केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहनी है, केवल जो हमारी टीम में शामिल है। अब जो पूतना के और कंस के परिवार से उनको कोई मतलब नहीं है। अब सब कन्हैया की मंडली में शामिल हो गए। अब बोले सब भगवान की मंडली में है। अब भगवान की एक मंडली बनी। अब का सब मंडली के सदस्य हैं और कन्हैया ने कहा कि हम उस मंडली के प्रेसिडेंट हैं, लीडर हैं। अब मंडली बन गई। अब ठाकुर जी की जो मंडली है
इनकी मंडली का नाम क्या है? चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। क्या नाम है? चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये ठाकुर जी की समिति, अब समिति बन गई। बोले एक काम करो, पहले अपने अपने घर में चोरी करके देखो, क्योंकि अगर अपने घर में चोरी करी पास हो गए तो दूसरे के घर में आरंभ। बोले अगर पहले से ही फेल हो गए तो फिर मार भी पड़ेगी और बदनामी भी होगी, इसलिए पहले अपने अपने घर में चोरी करके देखते हैं। पास हो गए फिर अगले दिन दूसरे के घर में। बोले ठीक है। बोले अगर मैया ने पकड़ भी लिया तो मैया अपने छोरा की बाहर जाकर थोड़ी कहेगी कि तेरे छोरा ने चोरी की है। एक काम करते अपने अपने घर में चोरी करके देखते हैं। सब अपने अपने घर चले गए, कन्हैया भी अपने घर चले गए। अब ठाकुर जी अपने घर में गए और चोरी करना आरंभ की। ये तो चोर ज़्यादा शिरोमणि हैं, चोरों के सरदार हैं। जैसे ही घर में गए तो जहां पर माखन मिश्री के मटके रखे थे, सोई उसमें हाथ डाला और जैसे ही हाथ डाल के माखन निकाला और जैसे ही मुख पर लगा ही रहे थे कि कन्हैया को शीशा दिख गया, प्रतिबिंब शीशा कांच दिख गया। अब कन्हैया ने कहा अच्छा तू भी चोरी करने आ गई, देख अब हमारी मैया से मत जाइए, जाके कहियो और तुमको माखन चाहिए तो माखन खा ले, हमारी मैया से मत कहियो। अब अपने प्रतिबिंब से बातें करे जाने, अरे तू भी आ गई चोरी करने, तू हमारे घर में चोरी करने काहे को आए हो? तेरे साथ साथ में मैया हमको भी पकड़ लेगी। खुद अपनी प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं, खुद अपनी परछाई से बातें कर रहे हैं। इतने में मैया यशोदा आ गई, कान पकड़ के बोली क्यों कन्हैया तूने चोरी की है? बोले ना 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 मैया चोरी नहीं की, देख काई गोपी को छोरा अपने घर में चोरी करके आयो। मैया ने कहा अच्छा कन्हैया एक बात बता कहाँ है? बोले देख मैया सामने खड़ा है। मैया ने तुरंत कन्हैया को लिया और गोद में उठा लिया। बोले देख मैया इसकी मैया भी आ गई चोरी करके। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया एक बात बता, अगर ये छोरा काई गोपी को अपने घर में चोरी करके आयो तो तेरे मुख पर माखन कैसे लग गया? अब कन्हैया ने कहा देख मैया मैंने सोची कि तू दिन भर थक जाती होगी काम करते करते, और मैया या माखन मिश्री के मटके में चींटी चढ़ रही थी, चींटी, तो मैंने सोची कि चींटी निकाल लूं। अब देख मैया तेने ब्याह तो हमारा करवा ले कि बहू आती तो बा काम करवा देती। अब मैया मैंने सोची तू दिन भर थक जाती होगी, इसलिए मैया ये माखन मिश्री के मटके में चींटी चढ़ रही थी तो मैंने यहाँ को भगाने को प्रयास किया और यह चींटी मेरे हाथ पर से चढ़ के मेरे मुख पर पहुंच गई। और मैया जैसे ही मैंने इसको भगाने को प्रयास किया सोई मैया मेरे मुख पर माखन लगी। मैया मैंने माखन नहीं खाया। मैया बलहार जा रही, इतनों सो लाला, इतनी बड़ी बड़ी बात, सबको आनंद ले रही है। आज कन्हैया ने हमारे साथ ये लीला की, आज कन्हैया ने मेरे साथ ये लीला की, सबको दिखा रही है। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारिश मोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोर मोरी भैया मरोरी, मटकी मोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोर मोरी भैया मरोरी, मटकी फोर मोरी भैया मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी। अरे मोरी चोनर फारी किनारे से, मोरी चोनर फारी किनारे से, ये छलिया बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। हरि बोल।
बिगड़े कन्हैया बिगड़े कन्हैया अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया इन सखियन के इशारे से मैया इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी 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 भज बाल कृष्ण छवि अब का होत सुधारे से मैया अब का होत सुधारे